यूपी की हर लोकसभा सीट पर 2.25 लाख वोट कम हुई। जहां अखिलेश का गणित गड़बड़ा गया, जिसे योगी बता रहे राष्ट्रीय पाप, वो यूपी में कौन दोहरा रहा बार बार, क्या कर रहे अधिकारी। बीजेपी को हराने के लिए बनाया 60+ वाला प्लान। राहुल साधेंगे जुआ, अखिलेश साधेंगे बुजुर्ग। उत्तर प्रदेश की हर लोकसभा सीट पर बीजेपी के 2.25 लाख वोट कम हुए हैं। ये बात कहते हुए अखिलेश यादव जो गणित समझाते हैं, उसे सुनकर 1 मिनट को लगता है कि बात तो सही है, पर जब हमने गौर किया तो कुछ नई कहानी सामने आ गई, जिसके बारे में बताएं। उससे पहले अखिलेश यादव का 2,25,000 वोटों वाला फॉर्मूला सुन लीजिए। अखिलेश यादव कहते हैं 60 लाख बच्चे जिनको आपने नौकरी देने का वादा किया था, नौकरी नहीं दे रहे हैं, जिनका पेपर लीक हो गया है। 60 लाख बच्चे और केवल उनके माँ बाप, पिता और माँ को अगर हम गणित लगा लें तो 3 × 60 लाख क्या हुआ, 1,80,00,000। और 1,80,00,000 को अगर हम डिवाइड कर दें 80 लोकसभाओं में तो 2,25,000 लोग भारतीय जनता पार्टी से नाराज हैं। वोट कम हो गया। ये घबराहट है बीजेपी को कि एक लोकसभा में 2,25,000 वोट कम हो गया। किस मुंह वोट मांगेंगे? विधायक खरीद सकते हो, जनता नहीं खरीद सकते आप। इस हिसाब से समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और बहुजन समाज पार्टी को ज्यादा सीटें मिलनी चाहिए। इसी बात को ध्यान में रखकर अखिलेश राहुल गांधी के साथ मिलकर एक नया प्लान भी बना रहे हैं। 53 साल के राहुल गांधी अपनी रैली में युवाओं को साधेंगे और 50 साल के अखिलेश के कंधे पर बुजुर्गों को साधने की जिम्मेदारी होगी। शादी से लिए वो अभी से ही ये कहने लगे हैं कि यूपी को बीजेपी में 80 हराओ और ओल्ड पेंशन स्कीम पाओ। लेकिन एक सवाल ये भी है कि उन 1,80,00,000 लोगों में से कितने लोग बीजेपी के समर्थक हैं? क्या अखिलेश यादव को पता है? शायद वो ये सर्वे रिपोर्ट सुनकर दंग रह जाएं कि उनके यादव समाज के 20% लोग मोदी योगी के पक्के समर्थक हैं। वो योगी को सीएम और मोदी को पीएम देखना चाहते हैं। इतना नहीं, लोकसभा चुनाव में 2-2.5 लाख वोट कम होने का मतलब सीधा सीधा हार होती है और बीजेपी ऐसा कतई नहीं चाहेगी। शायद इसलिए पेपर लीक को योगी ने तुरंत राष्ट्रीय पाप से जोड़ दिया और युवाओं के पक्ष में फैसला लेकर पेपर रद्द कर दिया। हम लोगों ने पहले दिन से संकल्प लिया था कि नियुक्ति की प्रक्रिया अगर ईमानदारी पूर्वक आगे नहीं बढ़ पा रही तो ये युवाओं के साथ खिलवाड़ है और अपनी प्रतिभा को पलायन करने के लिए मजबूर करता है। ये एक राष्ट्रीय पाप है अगर युवा के साथ अन्याय होता है तो। और जो भी पहले दिन से हम लोगों ने तय किया है कि युवाओं के जीवन और उनके भविष्य के साथ जो खिलवाड़ करेगा, हम लोग भी जीरो टॉलरेंस की नीति को अपना करके उन तत्वों से उतनी ही सख्ती और कठोरतम तरीके से निपटने का काम करेंगे जो हमारे युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने का दुस्साहस करेगा। और सरकार ने जो कार्रवाई प्रारंभ की है। लेकिन सवाल ये भी उठ रहे हैं कि आखिर ये राष्ट्रीय पाप बार बार कौन कर रहा है? अभी यूपी पुलिस पेपर लीक का मामला ठंडा भी नहीं हुआ है कि आगरा से ये खबर सामने आई कि 12वीं क्लास के जीव विज्ञान का पेपर लीक हो गया। कोई पुष्टि तो नहीं हुई है, पर पेपर पहले ही सोशल मीडिया पर वायरल होने लगा। तो सवाल है कि आखिर ये रुकेगा कैसे? सिर्फ परीक्षा रद्द कर देना या जांच के लिए कमेटी बना देना तो इसका स्थायी समाधान नजर नहीं आता है। अगर बोर्ड परीक्षाओं के पेपर ऐसे ही लीक होंगे तो फिर पढ़ने वाले पीछे रह जाएंगे और घूमने वाले टॉप कर जाएंगे।